हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एफर्ट्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन डीलिंग विद जेंडर इनइक्वालिटी कि जो एनजीओज़ हैं उनका हमारे समाज में जो लिंग की असमानता है उसको ठीक करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स डाले जा रहे हैं एनजीओज़ का, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एनजीओज़ की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद डेफिनेशन पढ़ेंगे जेंडर इनइक्वालिटी क्या है, और इसके बाद हम इसके एफर्ट्स जो हैं उनके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एनजीओज़ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या है। NGOs plays a very significant role in social upliftment of a country। किसी भी कंट्री में, उसके समाज में जो सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाना है, यानी कि उस वहाँ के रहन सहन, लोगों के जीवन स्तर को अगर ऊंचा उठाना है, उसमें से बुराइयां दूर करनी है, तो उसके लिए NGOs जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। NGOs इज़ अ ब्रॉड टर्म एनकम्पासेस ऑर्गेनाइजेशंस। ये एक ब्रॉड टर्म है जो कि फैली हुई है हमारे समाज में और जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। दैट आर नॉट एफिलिएटेड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी। ये जो एनजीओज़ हैं ऐसी संस्थाएं हैं जो अपना काम तो कर रही हैं पर ना तो ये एफिलिएटेड हैं गवर्नमेंट से, यानी कि इसमें गवर्नमेंट जो है उसका कोई भी पूर्ण रूप से योगदान नहीं है, ना ही ये गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है और ना ही ये कोई प्राइवेट कंपनी है। ये सिर्फ एक समूह है जो विलिंग लोग होते हैं समाज की हेल्प करने के लिए, वो इसे चलाते हैं। तो ये नॉन प्रॉफिटेबल होती हैं, इसमें लोगों का अपना कोई प्रॉफिट नहीं होता। पहले डेफिनेशन जो है जेनी शिपली की है। अब NGOs have a significant role to play alongside government in improving the status of women। इन्होंने वुमेन के बारे में बात की है कि NGOs जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं वुमेन का जो स्टेटस है उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उसको ऊंचा उठाने के लिए। किसकी अलॉन्ग साइड, किसके साथ साथ, गवर्नमेंट के साथ जो है कदम से कदम मिला के, और वुमेन का जो स्तर है, जो समाज में उसका स्टेटस है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल है वो एनजीओज़ प्ले करते हैं। इसके बाद डेफिनेशन है यूनाइटेड नेशंस की। अ नॉन फॉर प्रॉफिट वॉलंटरी सिटीज़न ग्रुप। कुछ वॉलंटरी सिटीजन्स जो हैं जो खुद विलिंग हैं काम करने के लिए, उनका ग्रुप विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन लोकल, जो कि लोकल तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकता है या फिर नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर या फिर इंटरनेशनल स्तर पर भी जो है ये एनजीओज बनाए जा सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल टू एड्रेस इश्यूज इन सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इन सपोर्ट ऑफ द पब्लिक गुड्स। जो पब्लिक गुड्स हैं उनके इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, यानी कि उन इश्यूज़ को देख रेख करने के लिए या उनसे डील करने के लिए एक संस्था जो लोगों की विलिंगनेस की वजह से बनी है, लोगों के विलिंग होने से बनी है, कि लोकल स्तर पर या फिर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं ताकि वो लोगों की समस्याएं, जो भी उनके इश्यूज़ हैं उसके साथ डील कर सकें और इसमें उनका कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। इस तरह की जो संस्थाएं हैं जो काम करती हैं उनको हम एनजीओज़ बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। पर डेफिनेशन है जेंडर इनइक्वालिटी की। जेंडर इनइक्वालिटी इज़ द सोशल फिनोमिना इन विच men एंड वुमेन आर नॉट ट्रीटेड इक्वली। ये ऐसा फिनोमिना है, ये ऐसा समाज की जो धारणा बन चुकी है कि मेन और वुमेन को इक्वली यानी कि बराबरी से ट्रीट जो है वो नहीं किया जाता, उनसे बराबरी का जो व्यवहार है वो नहीं किया जाता। द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स इज़ नोन एज जेंडर इनइक्वालिटी। अगर लिंग के बेसिस पे अगर हम भेदभाव करते हैं तो उसे हम जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं। जो जेंडर के हिसाब से लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है उसे हम जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं। चाहे वो भेदभाव कहीं पे भी हो रहा हो, समाज में, कहीं समाज के किसी परिवार में हो रहा है या स्कूल में, किसी भी जगह, किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से अगर हम भेदभाव कर रहे हैं उसके जेंडर के ऊपर बेस्ड होके, तो उसे हम जेंडर इनइक्वालिटी कहेंगे। इसके बाद हम इसके पॉइंट्स को देखेंगे कुछ। ये जो क्वेश्चन है ये
GNDU यूनिवर्सिटी यानी कि जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है उसके लिए मैंने तैयार किया है 7 मार्क्स के लिए। 12 पॉइंट्स रखे हैं। आप चाहें तो इन पॉइंट्स की जो एक्सप्लेनेशन है इसको बढ़ा के क्वेश्चन की लेंथ को और भी बड़ा कर सकते हैं। मैंने इसे 6 पेजेस के लिए तैयार किया है। सबसे पहले एफर्ट्स या फिर रोल किसका, एनजीओज का, किसमें, डीलिंग विद जेंडर इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, आप भी फ्लो चार्ट ज़रूर बनाइए और जितना हो सके नीट फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब इसके बाद देखिए फ्लो चार्ट की हेडिंग है एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय एनजीओज टू डेवलप जेंडर सेंसिटाइजेशन। जेंडर के प्रति जो संवेदनशीलता है, जो जेंडर की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए जो एक्टिविटीज़ करते हैं ये एनजीओज, उनके बारे में बताया है किस किस तरह की एक्टिविटीज़ ये करते हैं। ये सेमिनार्स लगाते हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि जेंडर के प्रति हमें सेंसिटाइज रहना है और लड़की लड़के में भेद नहीं करना है। ये रैलीज़ करते हैं, प्लेज यानी कि ड्रामाज वगैरह करते हैं और नाटकीय रूप में ये लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग भेदभाव कम कर सकें। इसके बाद डॉक्यूमेंट्रीज़ यानी कि मूवीज़ या फिर छोटी छोटी क्लिप्स, शॉर्ट मूवीज़, फिल्म्स बनाते हैं। इसके अलावा कैंपेन्स, जो ट्रेंड्स जो हैं चला दिए जाते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस जो है वो पैदा की जा सके। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो एनजीओज हैं, आपने कई बार सुना होगा कई गांव वगैरह में एनजीओज बनाए जाते हैं। एनजीओज क्या करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं, SHG भी हम बोलेंगे इसको। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाए जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो लोगों का जो है वहीं के लोगों का जो संगठन है, लोकल लोग, उन महिलाओं को या फिर पुरुषों का या मिक्स दोनों जेंडर्स का संगठन बना दिया जाता है ताकि वो फाइनेंशियली कुछ ना कुछ काम करके इंडिपेंडेंट हो सकें। खासकर महिलाओं के लिए है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म्ड बाय द कम्युनिटी वुमन। जो कम्युनिटी की वुमन है उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं की सहायता स्वयं करनी है। फाइनेंशियली जो है अपने महिलाओं को खुद पर इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। इट हैज़ स्पेसिफिक नंबर ऑफ मेंबर्स लाइक 15 और 20, 15 से 20 लोग जो है इसके मेंबर बनाए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दीज ग्रुप्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय एनजीओज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट। ये इन लोगों द्वारा बनाए जा सकते हैं। एनजीओज बना सकते हैं, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसे बना सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इन्हें बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, या फिर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है हमारी कम्युनिटी द्वारा ही बनाए जाते हैं। The government provide large amount of fund to these self-help groups. इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है गवर्नमेंट जो है वो फंड करती है, उनको उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट जो है जो पैसे देती है वो पैसे जो हैं हर सेल्फ हेल्प ग्रुप तक इक्वली और अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसकी जिम्मेदारी एनजीओज को दी जाती है। एनजीओज वर्क टू प्रमोट SHGs। NGOs gather women in different villages and they orient them, और उनको मैनेज करते हैं, उनको काम देते हैं और वहाँ की जो महिलाएं हैं एक प्रॉपर विलेज की, उनको गैदर करके इकट्ठा करके उनको काम दिया जाता है, उनकी मैनेजमेंट की जाती है काम के रूप में। इसके बाद दे हेल्प टू ऑपरेट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और ये किस तरह से इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को चलाना है ये भी कौन देखता है, एनजीओज ही देखते हैं। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है एनजीओज वर्क एज बोथ गाइड टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये गाइड की तरह भी काम करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं सो दैट सेल्फ हेल्प वर्क्स स्मूथली। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारा वो स्मूथली बड़े आराम से वर्क कर सके एंड इन वेल ऑर्गेनाइज्ड वे, मतलब अच्छे तरीके से अच्छे वे में ये काम कर सके, इसलिए बनाए जाते हैं हमारे एनजीओज ताकि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनकी सहायता कर सके। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फिर से एक मैंने चार्ट बनाया है, ये देखिए यहाँ पे है गवर्नमेंट स्कीम्स और यहाँ पे है अवेयरनेस टू पीपल। तो बीच में क्या है, एनजीओज। एनजीओज जो है गवर्नमेंट स्कीम्स और अवेयरनेस टू द पीपल, इन दोनों के बीच में किसका काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं, यानी कि ये पुल का काम कर रहे हैं, दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं, किसको, गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स हैं उनको और लोगों की जो अवेयरनेस है, जो उनमें अवेयरनेस की कमी थी उसको ये पूरा करते हैं। दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं, हमारे एनजीओज कर रहे हैं। नीचे मैंने लिखा है एनजीओज वर्क्स एक्ट्स एज ब्रिज, यानी कि एनजीओज जो है वो किस तरह से काम करते हैं, हमारे वो ब्रिज की तरह काम करते हैं। आगे देखिए अवेयरनेस की बात की है हमने, तो अवेयरनेस किस तरह से, सेकंड पॉइंट है अवेयरनेस प्रोग्राम्स।
वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ वुमेन सफरिंग इज लैक ऑफ अवेयरनेस। कहता महिलाओं के लिए जो सफरिंग है, जो महिलाओं को आजकल कष्ट झेलना पड़ रहा है, उसकी जो मेन रीज़न है वो है उनको अपनी शक्ति का नहीं पता, उनको अपनी पावर्स का, उनको अपने राइट्स का नहीं पता, उनके बीच में अवेयरनेस जो है वो जागरूकता की कमी है महिलाओं में। इसीलिए जो NGOs हैं वो वर्क करते हैं फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों के लिए ही वो काम करते हैं, टू इंक्रीज देयर प्रैक्टिकल नॉलेज, ताकि वो समाज में रहते हुए अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाने के लिए मेल और फीमेल दोनों को ही जागरूक किया जाता है, ताकि मेल्स को भी फीमेल की जो राइट्स हैं और जो उनकी मतलब कानून के रूप में, कानून द्वारा दी गई जो शक्ति है उसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो इस बारे में थोड़ा अवेयर रहें और महिलाओं के लिए वो थोड़ा सहनशील और संवेदनशील अपना जो व्यवहार है, जो अपना नेचर है उसे बनाएं। तो अवेयरनेस प्रोग्राम दो तरह के हैं, लीगल अवेयरनेस और हेल्थ अवेयरनेस। दो तरह से अवेयर किया जाता है महिलाओं को। सबसे पहले तो है कि लीगल अवेयरनेस, यानी कि उनको कानूनी रूप से अवेयर कराया जाता है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह हैं उनके रूप में उसका जो है अवेयरनेस दी जाती है। और इसके अलावा हेल्थ अवेयरनेस, यानी कि जो स्वास्थ्य की जो अवेयरनेस की कमी है उसको पूरा किया जाता है NGOs के द्वारा। तो थर्ड पॉइंट है हमारा लीगल अवेयरनेस, इसी को मैंने एक्सप्लेन किया है। लीगल अवेयरनेस मतलब गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर बेटरमेंट ऑफ वुमेन स्टेटस बट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस दे कुड नॉट गेट बेनिफिट्स। कहता गवर्नमेंट तो बहुत सारी जो है बेनिफिट्स के लिए स्कीम बनाती हैं, किसके लिए, वुमेन के लिए, पर जो वुमेन है उसको इसका पूरा ज्ञान नहीं है कि हमारे लिए कौन सी स्कीम बनाई गई है, तो वो इसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाती, जिसकी वजह से वो जो है लॉज जो बनाए गए हैं वो सिर्फ लॉज किताबों में ही बने रह जाते हैं, जो महिलाएं हैं उसका यूज़ नहीं कर पाती अच्छे से। तो NGOs क्या करते हैं, स्प्रेड लीगल अवेयरनेस बाय लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स। ये जो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उनको स्प्रेड करने के लिए जो NGOs हैं वो बड़े अच्छे तरीके से कार्य करते हैं और प्रोग्राम्स बनाते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है सेलिब्रेटिंग डेज। जो डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल, नेशनल डेज हैं रिलेटेड टू वुमेन एंड गर्ल, लाइक इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को है, इसको सेलिब्रेट करते हैं NGOs। वुमेन इक्वालिटी का डे जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे, जो महिला उद्यमी दिवस है उसको सेलिब्रेट करते हैं, ताकि वुमेन सिर्फ घर या फिर किसी जॉब के लिए ही नहीं, बल्कि वुमेन जो है वो एक उद्यमी, यानी कि जो कुछ इस तरह से प्रोड्यूसर के रूप में काम कर सके। इस तरह से वुमेन जो बिजनेस वुमेन है उनके लिए जो है डे बनाया गया है, ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे। तो उसको भी सेलिब्रेट कौन करते हैं, ये NGOs हमारे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद फोर्थ डे है इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे। तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी में हम इसको ना भी लिखे तो चलेगा। सम अदर डेज लाइक नेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इसको भी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जेंडर इनइक्वालिटी की बात हो रही है। तो अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो इन दो पॉइंट्स को आप स्किप कर सकते हैं। यूथ डे आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे ये यूथ डे जो है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि है, इसके उपलक्ष्य पे मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। तो इसको भी सेलिब्रेट कौन करता है, NGOs वगैरह सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद जल्दी से हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वुमेन हेल्थ अवेयरनेस। वही बात कि वुमेन की जो हेल्थ है, स्पेशली जो वुमेन के लिए जो स्लम्स में रहती हैं, यानी कि जो झुग्गी झोंपड़ी वाली वुमेन हैं, इस तरह से पिछड़े इलाकों में रहने वाली महिलाएं जो हैं, उनके जो हेल्थ है, उनका जो स्वास्थ्य है वो इतना अच्छा नहीं रहता। जो बैकवर्ड एरियाज़ में है वो उनका जो इन्हीं वुमेन का हेल्थ जो है वो ठीक नहीं रहता, और इन्हीं कोई अवेयरनेस नहीं होती अपनी हेल्थ के बारे में और हेल्थ की स्कीम्स के बारे में। तो NGOs का टारगेट यही वुमेन रहती हैं, ताकि वो इनको टारगेट करके इनको मोटिवेट कर सकें और इनको इन्फॉर्म कर सकें, इन्फॉर्म देम टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एंड गाइड देम अबाउट न्यूट्रिशन वैल्यूज़। न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ हैं, जो पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, उनके बारे में जो ज्ञान है वो महिलाओं को देने का काम कौन करता है, NGOs करते हैं। इसके अलावा जो NGOs हैं, 6 पॉइंट देखिए, प्रोजेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड। जो गर्ल चाइल्ड हैं उनके लिए प्रोजेक्ट चलाने का काम करता है कौन, NGOs। आप यहाँ पे
टू गर्ल चाइल्ड भी लिख सकते हैं और प्रोजेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड भी लिख सकते हैं। जो प्रोटेक्ट करने का काम है, महिलाओं को, लड़कियों को सुरक्षा देने का काम है, उसमें हमारा एनजीओज बहुत हेल्प करते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड का मतलब है एनजीओज टेक अप प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए, एजेंसीज के द्वारा बनाए गए जो प्रोजेक्ट्स हैं महिलाओं के लिए, उसको जो है एनजीओ संभालते हैं। फंड हमारी गवर्नमेंट करती है और संभालने का काम, इनको अच्छे से स्मूथली काम करने का जो जिम्मा है वो हमारे एनजीओज के ऊपर होता है। सम प्रोजेक्ट्स आर फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सम फॉर अवेयरनेस, सम फॉर जनरेटिंग नॉलेज। कुछ प्रोजेक्ट जो है वो सर्विसेज के लिए, सेवाओं के लिए होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स अवेयरनेस के लिए होते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स सिर्फ नॉलेज देने के लिए होते हैं। तो इसमें जो है हमारी हिस्सेदारी किसकी होती है? एनजीओज की होती है। इसके अलावा जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 7वां पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। देखा कि एक महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगी तब तक जो है उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि वो अपने आप को मजबूत समझे और अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होकर वो आगे बढ़ सके, अपने आप के लिए वो सोच सके। जब तक उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यानी कि उसके पास रोज़गार नहीं है कि वो खुद के लिए पैसे कमा सकती है। इसमें हेल्प कौन करता है? हमारा एनजीओज जो हैं वो हेल्प करते हैं। एनजीओज वर्क्स फॉर प्लेसमेंट ऑफ वुमेन, प्लेसमेंट के लिए हेल्प करते हैं वुमेन की। एनजीओज प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जो स्किल डेवलपमेंट है, उनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके लिए कौन काम करता है? हमारा एनजीओज काम करते हैं। इन किस तरह की ट्रेनिंग दे सकते हैं या दिलवाते हैं? लाइक स्टिचिंग, महिलाओं के लिए स्टिचिंग करना घर पे आते हैं तो उसके लिए जो स्किल है, जो काम करने के लिए ट्रेनिंग है, वो हमारे एनजीओज दिलवाते हैं, खासकर गांव वगैरह में। तो इसके लिए खास आजकल मतलब काफ़ी अच्छे से चल रही है ये स्कीम। बैग मेकिंग, जो पेपर बैग है या कॉटन बैग्स हैं उनको बनाने के लिए। एम्ब्रॉयडरी, मिल्क फार्म्स, हेल्पर, सिक्योरिटी स्किल्स, ये सारी स्किल्स जो हैं हमारे एनजीओज आजकल सिखा रहे हैं ताकि महिलाओं को रोज़गार दिया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट है जेंडर सेंसिटाइजेशन। जेंडर के प्रति जो है संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, जो लिंग संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, ताकि जो लोग हैं वो डिस्क्रिमिनेशन को कम करें, भेदभाव को कम करके। और एनजीओज ने अच्छे से काम किया है। एनजीओज वर्क फॉर इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट जेंडर कंसर्न्स। एनजीओज मोटिवेट पीपल टू रिस्पेक्ट वुमनहुड। जो स्त्रियों के लिए जो स्त्रीत्व का भाव है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए लोगों को बोला जा रहा है ताकि वो महिलाओं को रिस्पेक्ट करें, अच्छे से उनका जो नारीत्व है उसकी रिस्पेक्ट करें। एनजीओज एजिटेट अगेंस्ट डॉरी, रेप, वायलेंस, हरासमेंट एट वर्क प्लेस। जो एनजीओज हैं, एजिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में उनको स्ट्रांगली लोगों को बिलीव करवा देना। तो एनजीओज जो है ये बिलीव करवाते हैं, बहुत अगेंस्ट है किसके? डॉरी के, यानी कि दहेज के, रेप के, वायलेंस के, जो घरेलू हिंसा है, हरासमेंट एट वर्क प्लेस, जो काम के जगह पर यानी कि वर्क प्लेस पे जो महिलाओं के साथ हरासमेंट होता है, उनको टॉर्चर या फिर मेंटली या किसी भी तरह से हरास किया जाता है, तो उसके बारे में, उसके अगेंस्ट जो अवेयरनेस है लोगों में फैलाने का काम बड़े अच्छे से वो एनजीओज ही करते हैं। एनजीओज समटाइम्स प्लेस स्ट्रीट प्लेस। These activities helps to understand the problems of all genders। इस तरह से ये स्ट्रीट प्लेस करते हैं ताकि जो दूसरे जेंडर्स हैं, दूसरे जेंडर हैं जैसे ऑपोजिट मेल्स हैं, उनको ये पता चल सके कि महिलाओं को क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं और उन्हें किस तरह से फील होता है। जब ये ड्रामा के थ्रू जो है एक्सप्रेस करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से और इमोशनली अटैच हो जाते हैं लोग, जिसकी वजह से इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एम्पावरिंग यूथ वुमेन। एम्पावर करना यूथ को और वुमेन को। एम्पावर करना मतलब उनको सशक्तिकरण करना है, महिलाओं का भी और यूथ का भी। देखिए, सबसे पहले एनजीओज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली empower women, firstly by providing leadership role in various activities। जो लीडरशिप जो
फ्रंट पे रहने का और जो जिम्मेदारी दी जाती है महिलाओं को और उनको रोल दिए जाते हैं, उससे वो काफ़ी मोटिवेट हो जाती हैं। सेकेंडली, बाय सपोर्टिंग वुमेन फॉर एंजॉइंग ह्यूमन राइट्स, उनको सपोर्ट किया जाता है ताकि वो अपने ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको अच्छे से उनका यूज़ कर सकें। इसके अलावा जो एनजीओज़ हैं वो वर्क करते हैं बाय प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ वेल बींग, और उनकी जो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, उसको एम्पावर करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं एनजीओज़। बाय एजुकेटिंग देम, ऑब्वियसली एजुकेशन के बिना काफ़ी टफ हो जाता है महिलाओं का सशक्तिकरण। अगर महिला पढ़ी लिखी है तो वो अपने राइट्स के बारे में ईजिली जान सकती है और उसके बारे में समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसीलिए एजुकेट करने का काम जो है महिलाओं को, वो एनजीओज़ आजकल काफ़ी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, इसके बाद मैंने फिर से फ्लो चार्ट बनाया है। जो पॉइंट्स मैंने ऊपर मेंशन किए हैं उन्हीं को मैंने शॉर्टकट में लिखा है यहाँ पे। एम्पावरिंग यूथ एंड वुमेन, एजुकेशन से एम्पावर किया जा सकता है, लीडरशिप रोल से, ह्यूमन राइट्स देकर, हेल्थ एंड वेल बीइंग, प्लेसमेंट यानी कि उनको एम्प्लॉयमेंट देना है। इन सभी चीज़ों से हम महिलाओं जो हैं उनको सशक्तिकरण उनका कर सकते हैं। इसके बाद है रिसर्च। किसी भी तरह की जो सामाजिक कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च है, और भी कई तरह की रिसर्चेज हैं जो कौन करता है, एनजीओज़ करते हैं। एनजीओज़ ताकि रिसर्च हो सके और इसके जो नतीजे हैं उनका हम यूज़ कर सकें समाज को ऊंचा उठाने के लिए और समाज में से बुराइयों को दूर करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर दहेज का डाटा तैयार किया गया है, उसके बारे में रिसर्च करके तैयार किया गया है डाटा, तो उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि डाउरी सिस्टम कम हुआ है पहले से या फिर बढ़ा है। तो ये सिर्फ डाटा की हेल्प से किया जा सकता है, तो इसके लिए पहले रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमने देखा रिसर्च में एनजीओज टेक्स अप रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सर्वे, ये सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं। मैनी टाइम्स गवर्नमेंट गिव्स रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वुमेन इश्यूज टू वेरियस एनजीओज, महिलाओं के प्रति जितने भी रिसर्चेज या प्रोजेक्ट्स चलते हैं वो ज़्यादातर जिम्मा जो है वो किनको दिया जाता है, एनजीओज को दिया जाता है। रिसर्च किस पे, सर्वे ऑन वुमेन्स हेल्थ, जो वुमेन की हेल्थ है उसके ऊपर जो भी सर्वे होगा वो भी एनजीओज को दिया जाता है। इसके अलावा एटीट्यूड टुवर्ड्स गर्ल चाइल्ड, जो समाज का एटीट्यूड है किसके प्रति, महिलाओं के प्रति, गर्ल्स के प्रति, इसके बारे में सर्वे कौन करता है, एनजीओज करते हैं। अवेयरनेस अबाउट रेप लॉज, जो रेप के प्रति जो लॉज बन रहे हैं उसके अगेंस्ट, उनके बारे में जो है जानकारी हमें कौन देता है, रिसर्च कौन करता है उनके बारे में, एनजीओज रिसर्च करते हैं। हेल्थ सर्वेज, जो वुमेन के और चाइल्ड के लिए हेल्थ सर्विसेज हैं, हेल्थ अवेयरनेस है, उसका सर्वे कौन करता है, एनजीओज करते हैं। एंड पार्टिसिपेशन इन जुडिशरी प्रोसेस, जो जुडिशरी प्रोसेस है, जो हमारा न्यायतंत्र है, उसमें जो एनजीओज हैं वो अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों में। और इसके बाद कई बार तो पार्टिसिपेशन भी होता है एनजीओज का डायरेक्टली, किसमें, अलग अलग जुडिशरी प्रोसेसेस में। देखिए जैसे कहता हाईली एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ एनजीओज पार्टिसिपेट इन जुडिशरी प्रोसेस, जो एनजीओज में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, मेंबर्स जुडिशरी प्रोसेस में, जुडिशरी पैनल जो बनाया जाता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कई बार जो है कोर्ट जो होते हैं उनमें नंबर ऑफ केसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, और जो छोटे मोटे केसेस हैं लाइक डाइवोर्स और या फिर लड़ाई झगड़ा, मैरिज डिस्प्यूट्स, इनको जो है एनजीओज़ को सौंप दिया जाता है, जो एनजीओज़ अच्छे से काम कर रहे हैं, या फिर एनजीओज़ में से जो पढ़े लिखे और अच्छे अच्छे मेंबर्स हैं जो थोड़े बुद्धिमान माने जाते हैं, उनको चूज़ करके एक पैनल तैयार किया जाता है। उस पैनल का काम क्या है, रिजॉल्व करना इन डाइवोर्स और डिस्प्यूट्स को। और ये पैनल जो है वो लोकल जो वहाँ की कम्युनिटी है, वहाँ के एनजीओज़ के ही मेंबर्स को चुना जाता है इस पैनल के लिए। तो डायरेक्टली यहाँ पे एनजीओज़ जो हैं वो जुडिशरी प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट अपना दे रहे हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ, जो माँ नई माएँ बनती हैं जैसे। इसके बाद है इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ। 11वां पॉइंट है इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ, यानी कि जो मातृत्व की जो सेहत है, जो माताओं की सेहत है, उसके बारे में, उसके लिए उन्होंने एनजीओज़ ने काफ़ी काम किया है। जो नई माएँ हैं, एनजीओज़ आर वर्किंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ
मैटरनल हेल्थ, जो मातृत्व की सेहत है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, उसमें सुधार के लिए एनजीओज ने काफ़ी काम किया है। प्रैक्टिसेस सच एज अर्ली मैरिज और पुअर हेल्थ सर्विसेज रिजल्ट इन हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। जो नई माँओं का जो मृत्यु की दर है, जो उनकी डेथ है उसका जो रेट है काफ़ी बढ़ जाता है। अगर पुअर हेल्थ कंडीशंस है, महिला जो है वो हेल्थ वाइज, सेहत वाइज कमज़ोर है, या फिर अर्ली मैरिज, जो बाल विवाह है, जल्दी शादी, एज से पहले शादी किए से पहले शादी होना, इस वजह से जो है मातृत्व में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं और हेल्थ जो है उसमें गिरावट आ जाती है, जिसके कारण जो मोर्टेलिटी रेट है यानी कि जो मृत्यु दर है माताओं की वो काफ़ी बढ़ जाती है। डाटा दिया गया है, सम 5,29,000 women died giving birth last year 99% ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। इसमें से जो 99% है वो डेवलपिंग यानी कि जो विकासशील देश हैं, जिनका अभी विकास हो रहा है, लाइक इंडिया की तरह। तो जो विकासशील देश हैं, जो पूरी तरह से अभी विकसित नहीं हैं, तो उनमें जो है महिलाओं का जो डेथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट ईयर उन्होंने बताया है टोटल 5,29,000 महिलाएं बच्चे को जन्म देने के बाद जो मृत्यु दर है उसमें गिनी गई हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो लास्ट ईयर की बात है ये, यानी कि काफ़ी ज़्यादा है। अभी भी हमारी हेल्थ कंडीशंस जो हैं महिलाओं की वो अच्छी नहीं है। एनजीओज वर्क इन द फील्ड टू इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस। इन महिलाओं का जो हेल्थ स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो एनजीओज हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से अब काम कर रहे हैं। इन 12th पॉइंट देखिए, हेल्पिंग वुमेन एंड गर्ल्स अवॉइड HIV एड्स। ये वुमेन को अवेयर कर रहा है, हेल्प कर रहा है गर्ल्स के लिए, ताकि वो HIV एड्स से बच सकें। एनजीओज आर वर्किंग फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वुमेन विक्टिम्स ऑफ HIV। जो वुमेन विक्टिम्स हैं HIV की, उनको आइडेंटिफाई करने का काम जो है काफ़ी अच्छे तरीके से वो एनजीओज कर रहे हैं। एंड ऑल्सो अवेयर देम फॉर इट्स ट्रीटमेंट। अगर वो कोई वुमेन है वो आइडेंटिफाई होगी है कि इसे HIV है, तो एनजीओज का काम सिर्फ आइडेंटिफाई करना ही नहीं रहा, वो अवेयर भी कर रहे हैं और उनको ट्रीटमेंट के लिए किस तरह से वो अपना जो है हेल्थ के लिए ट्रीट कर सकती हैं खुद को, या फिर क्या क्या इसके लिए प्रिकॉशंस या फिर जो उनको सुधार के लिए जो भी ज़रूरी है उसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। कौन? एनजीओज। HIV जो है वो स्प्रेड होता है, फैलता है ट्वाइस क्विकली अमंग अनएजुकेटेड गर्ल्स देन अमंग गर्ल्स दैट हैव इवन स्कूलिंग। जो हुई है और पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई, अनएजुकेटेड जो गर्ल्स हैं उनमें HIV की दर ज़्यादा देखी गई है, बिल्कुल दुगनी देखी गई है एज़ कम्पेयर टू जो लड़कियां स्कूल गई हैं। यानी कि एजुकेशन का यहाँ पे भी इम्पोर्टेंस शो किया गया है कि एनजीओज वर्क कर रहे हैं अनएजुकेटेड गर्ल्स जो हैं उनको एजुकेशन देने के लिए, ताकि इस तरह की बीमारियों से उनको पता हो कि क्या क्या सुधार है और क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जिससे करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो पूरी तरह से ये वुमेन के लिए अपना जो काम है वो कर रहे हैं और डेडिकेशन जो है वो एनजीओज का देखने को मिलता है। तो लास्ट में जब भी हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं बीएड में, तो हम क्वेश्चन का कंक्लूजन ज़रूर देते हैं, चाहे वो क्वेश्चन जो है कितने भी मार्क्स का क्यों ना हो। 5 से अगर वो शुरू होके 15, 27 जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है, हम कंक्लूजन जो है मार्क्स वाइज उसको ज़रूर देते हैं। तो कंक्लूजन देखिए, टू सम अप वी कंक्लूड दैट एनजीओज आर वर्किंग ट्रेमेंडसली great in improving the status of women in our society and doing good for the equality in the society। अच्छा काम कर रहे हैं, कहता है ट्रेमेंडसली, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं एनजीओज, ताकि जो स्टेटस है वुमेन का उसको अपलिफ्ट किया जा सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके, और अच्छा काम कर रहे हैं ताकि इक्वालिटी जो है, जो जेंडर के प्रति इक्वालिटी है, लड़की लड़के में भेदभाव, उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। किसमें से? सोसाइटी में से। इसके अलावा भी कुछ अगर पॉइंट्स हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। अगर आप किसी पॉइंट को रिप्लेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे पॉइंट है कॉन्टैक्टिंग द मीडिया, जो मीडिया से कॉन्टैक्ट बनाने का काम है। गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो भी बात हो रही है उसको मीडिया तक या मीडिया की बात मीडिया के थ्रू दिखाने का काम जो है वो कौन करता है? हमारे एनजीओज करते हैं। तो गवर्नमेंट की बात जो है मीडिया तक और पब्लिक तक पहुँचाने का काम एनजीओज का है।
अब इसके बाद कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज को कलेक्ट करना और उसको प्रॉपरली यूज़ करना। इसके अलावा आप पॉइंट लिख सकते हैं चेक अनसोशल एक्टिविटीज़, जितनी भी अनसोशल एक्टिविटीज़ हैं अगर उसमें जो है एनजीओज चाहें तो उनको चेक करके पकड़वा सकते हैं। अनसोशल एक्टिविटीज़ को ठीक करवाने में या फिर उनको सज़ा दिलवाने में जो है एनजीओज अपना योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेज एंड एरियाज़, किस केसेज और एरियाज़ की बात की गई है। जेंडर से इफेक्टेड, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से इफेक्टेड जो एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा भेदभाव है और जो जेंडर सेक्स रेशो है वो ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा गैप है लड़की और लड़के का, तो उस एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना और उस पर ज़्यादा वर्क करना और उसको ठीक करने की कोशिश करना, ये काम है एनजीओज़ का और ये एफर्ट्स डाल रहे हैं हमारे एनजीओज़। तो आप चाहें तो इन पॉइंट्स को किसी पॉइंट्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपको वो पॉइंट टफ लग रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। और इसके अलावा जो ये तो एनजीओज़ का इफेक्ट था, जेंडर इनइक्वालिटीज़ में एफर्ट्स थे। तो जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं वो मैं वीडियो पहले ही डाल चुकी हूँ। ये वाली वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो आप ज़रा उसको भी देख सकते हैं ताकि यूनिट जो है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट की कंप्लीट हो जाए आपकी और 2 क्वेश्चंस आपके पूरी तरह से अटेम्प्ट हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।